हज़रात मोहतरम अज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे करम और फजल दे नाल 21 रमज़ानुल मुबारक है और 21 रमज़ानुल मुबारक नूं हज़रत ताजदार हल अता मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा खलीफ़ा चहारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदुना व मौलाना अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपदा यौम शहादत है। 19 रमज़ानुल मुबारक नूं आपनों एक ज़ालम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम लानती बेईमान ने फजर दी नमाज दे वक़्त आपनों ज़ख्म पहुँचाया, जिस दी वजह तो आप 21 रमज़ानुल मुबारक नूं आपने यौम शहादत आपदा होया, आपने शहादत दा जाम नोश फरमाया। तो आ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब नूं सही मानिया दे नाल मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु आप दे नाल मुहब्बत प्यार एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए और हमेशा आप दी मुहब्बत दे अंदर अल्लाह ताला हम सब नूं मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात मोहतरम अज असीं इंशाअल्लाह इस साले सवाब के मुतल्लक पढ़ांगे कि शरीयत मुताहरा ने सानू किन्ना इस साले सवाब करन दा हुक्म दिता है और किहड़े किहड़े कम्मां तो सानू रोकिया है। सब तो पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर अपने प्यारे नबी अपने प्यारे खलील हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक इरशाद फरमाया। जदों हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा चाचा आज़र फौत होया ना दुनिया तो गया, चूँकि चाचा काफर मरिया सी, मुशरिक मरिया सी, लेकिन अल्लाह दे नबी हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अपने चाचे दे नाल प्यार बड़ा सी, चाचे दे नाल प्यार बड़ा सी, तो चाचिया नाल प्यार करना भी चाहिए। अगर चाचा चंगा होवे तो उहदे नाल प्यार करना चाहिए। तो चाचे नाल प्यार बड़ा सी, तो चाचे नूं कहंदे रहे चाचा कलमा पढ़ लै, चाचा कलमा पढ़ लै, लेकिन उन्हें क्या इब्राहीम बुत बना के बेचना भी हाँ, तो मैं कंज अपने खुदावां नूं छड्ड सकना वा, लिहाजा मैं कलमा नहीं पढ़ना, जंज दा मैं है वा इंज ही दुनिया तो जावांगा। चले गए दुनिया तो, फौत हो गए। तो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ चाचा अगर मैनू अल्लाह ने दुआ करन तो रोकिया ना तो तेरे वास्ते मैं बख्शिश की दुआ जरूर कराँगा। तो जिस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक गल कही कि अगर अल्लाह ने ना रोकिया तो मैं ज़रूर तेरे वास्ते बख्शिश की दुआ कराँगा, तो रब की गैरत नूं गवारा नहीं खाता कि शरीक मेरा ठहरांदा होवे, मेरे तो इलावा किसी की इबादत करता होवे, मेरे तो इलावा किसी नूं खुदा मनदा होवे, मेरे तो इलावा किसी नूं सजदियां दे लायक इबादत दे लायक समझदा होवे, तो उनकी मैं बख्शिश फरमा दियाँ, ये नहीं हो सकता। हज़रात मोहतरम रब बड़ा ही गैरतमंद है, रब तो बड़ा कोई गैरत वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह चीज़ गवारा नहीं कि रब की ज़ात तो इलावा किसी नूं इबादत के लायक समझा जाए। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन हुक्म इरशाद फरमाया और कुरान की सूरत के अंदर सानू अता फरमाया। फरमाया मा काना लिन नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन। फरमाया ऐ प्यारे नबी, ना ही किसी नबी वास्ते जायज़ है और ना ही किसी ईमान वाले बंदे वास्ते जायज़ है कि वह मुशरिक वास्ते बख्शिश दियाँ दुआवां करे। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उली कुरबा, हत्ता कि करीबी रिश्तेदार भी मर जाए होवे मुशरिक बेईमान होवे तो उनके वास्ते बख्शिश दियाँ दुआवां नहीं करनियाँ। दूसरी दुआ भी अल्लाह ने हज़रत सय्यदना इब्राहीम दी फरमाई कुरान करीम के अंदर जिक्र, जदों अल्लाह के नबी हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे सक्के वालिद हकीकी वालिद मोहतरम और वालिदा दुनिया तो गईयां ना, तो अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह नूं दुआ इन्नी पसंद आई, इन्नी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कई हज़ार साल बाद अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दिते कुरान की सूरत के अंदर उस दुआ नूं नाज़िल फरमा छड़िया है। और दुआ केड़ी है? रब्बना ग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि या अल्लाह मेरी भी बख्शी फरमा और मेरे वालिदैन दी भी बख्शी फरमा। तो पता चलिया मुशरक बेईमान मर जाए तो उनके वास्ते बख्शिश दियाँ दुआवां नहीं करनियाँ चाहिए। तो ये चीज़ सानू अपनी औलाद नूं सिखा के जाना चाहिए कि पुत्र हर एक दी कबर ते जाके दुआ नहीं करनी है। दूसरे नंबर ते नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाहरी हयात तैयबा के अंदर मदीना पाक के अंदर जो सब तो वड्डा मुनाफिक सी ना, उनका नाम सी अब्दुल्ला बिन उबई। की नाम सी? अब्दुल्ला बिन उबई। इस बड़ा बहुत बड़ा मुनाफिक सी, इतना बड़ा मुनाफिक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने गधे के उत्ते ना बैठ के तशरीफ लैके आ रहे हैं, तो सहाबा किराम बैठे हुए हैं, तो ज़ाहरी गल है जो जानवर चलता है तो उनके पैरों के नाल घट्टा भी उड़ता है, तो
नबी पाक सल्लम ने तशरीफ लैके मुनाफिकां दा सरदार भी बैठा तो दीगर सहाबा भी उन्होंने करीब बैठे हुए हैं। तो माज़अल्लाह कहता है ए मुहम्मद करीम सल्लम अपने गधे नूं अगे लै जाओ, तुहाडे गधे दे ना नक दी बो मेरे तक आ रही है। तो हज़रात मोहतरम कोल ही ना एक सहाबी रसूल बैठे सन, फरमाते हैं बेईमाना चुप कर जा, तेरी हज़ारां दी इतर नालों नबी पाक दे खोते दे पेशाब दी खुशबू ज़्यादा है। तो हज़रात इतना बेईमान कि नबी पाक दे सामने माज़अल्लाह तौहीन करदा पिया, दुनिया तो चला गया, मर गया। तो उस अब्दुल्ला बिन उबई दा पुत्र एक उनका नाम भी अब्दुल्ला ही सी। तो वह सहाबी रसूल सी, नबी पाक सल्लम दा दीवाना मस्ताना सी। तो उन्हें क्या अब्बा चलो जंज दा भी मर गया, नकम्मा मरिया, बेईमान मरिया, लेकिन अगर सोने महबूब करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनके वास्ते बख्शिश की दुआ कर दी, मेरे रब ने कामिल बख्शिश फरमा देनी है। पुत्र आ गया नबी पाक की बारगाह के अंदर, या रसूलल्लाह अब्बा मर गया है, मुनाफिक सी, लेकिन या रसूलल्लाह मेरी खातर तशरीफ लैके आओ, उनकी नमाज जनाजा अदा फरमाओ। तो कोल ही हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खड़े सन। तो बड़े ना सख्त तबीयत के बंदे सन, जो ईमान की गल आती सी ना तो अपने ईमान वाले भाइयों वास्ते नरम हो जाते सन, तो जो मुनाफिक और काफर बेईमान की गल आती सी तो बड़े सख्त हो जाते सन, आप शिद्दत इख्तियार करते सन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं या रसूलल्लाह तुसीं जनाजा पढ़ान नहीं जाना है, या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ान नहीं जाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर, मैं उस अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की वजह तो नहीं जा रहा, बल्कि मैं अपने इस गुलाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला की वजह तो जा रहा हूँ। या रसूलल्लाह उनकी की वजह? फरमाया इस वास्ते कि अगर मैं जावांगा तो मेरे इस गुलाम का दिल रह जाएगा, बड़ी तमन्ना के नाल मेरे को आया है, तो लिहाजा मैं इस अब्दुल्ला की वजह तो जा रहा हूँ, उस अब्दुल्ला बिन उबई की वजह तो नहीं जा रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं ये अदा पसंद ना आई कि नबी पाक मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। जिस वक्त नबी पाक सल्लम ने मुनाफिक का जनाजा पढ़ा लिया, हत्ता कि नबी पाक सल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक भी उस मुनाफिक नूं दे छड्डी कि इसनूं कफन के तौर पर पहनाया जाए। लेकिन नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, मैं कमीज़ इस वास्ते दे रहा हाँ कि इन्हें जो बदर के मैदान के मेरा चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुतलब कैदी बन के आया सी ना, तो उस वक्त मेरे चाचे के जिसम के उत्ते कमीज़ कोई नहीं सी है, तो लिहाजा इन्हें उस वक्त मेरे चाचे को कमीज़ पहनाई सी, लिहाजा मुहम्मद अरबी दुनिया के उत्ते बदला चुका के जा रहा है, तो लिहाजा मैं इन्हूं कमीज़ दे रहा हाँ, लै मेरे चाचे का बदला उतर गई। जिस वक्त जनाजा पढ़ा लिया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर आया मुबारक नाज़िल फरमाई, ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अज तो जनाजा पढ़ा लिया ना, लेकिन आइंदा तो अगों तो किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाना है। फरमाया ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, सोनिया कोई भी मुनाफिक मर जाए उनका जनाजा नहीं पढ़ना, ना पढ़न देना तो ना पढ़ाना है। तो हज़रात मोहतरम फिर अगे आ गए ईमान वाला बंदा। तो ईमान वाले बंदियां दी शान ये कि सोने महबूब अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी और खुद एहतमाम फरमा के जनाजियां के अंदर तशरीफ लैके जाते सन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सानू की पहुँचता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले बंदियां दी, और अल्लाह के कुरान ने भी इस चीज़ को बयान फरमाया, फरमाया रब्बना ग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया ईमान वाले बंदियां दी निशानी है वे कि वह बाद के अंदर आते हैं और बाद के अंदर आके लोगों को जमा करके कहते हैं यार हाथ उठा के दुआ करो, हाँ साडा बाप दुनिया तो चला गया, या साडी वालदा दुनिया तो चली गई, या साडा अजीज़ दुनिया तो चला गया, लिहाजा उनकी बख्शिश की दुआ करिए। तो अल्लाह ने यह दुआ रब्बना ग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान कि ए अल्लाह साडी भी बख्शी फरमा और साडे भाइयों की जिहड़े ईमान की हालत के अंदर दुनिया तो चले गए ने उन्हां दी भी कामिल बख्शी फरमा। अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। इस तो अगे हुण कुछ चीज़ां असीं करने जी, फ्रूट का एहतमाम कर लिया, खाने का एहतमाम कर लिया, या दीगर कुछ सदकातो खैरात असीं एहतमाम करने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ना एक औरत आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप दुनिया तो चला गया। एक सहाबी भी आए, या रसूलुल्लाह मेरी माँ दुनिया तो चली गई। एक होर आए, या रसूलुल्लाह मेरा बाप दुनिया तो चला गया। अगर वो उन्हां दे नाल कुछ लब कुशाई का कुछ गलबात का मौका मिलता तो या रसूलुल्लाह सानू कुछ ना कुछ सदका करने का हुक्म देंदे, तो आया क्या असी उन्हां दी तरफों सदका करांगे तो उन्होंने सवाब पहुँचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ क्यों नहीं सवाब पहुँचेगा। लिहाजा एक सहाबी ने अपने खजूरां दा बाग सदका कर दिता, और एक सहाबी ने एक कुआ खुदवा के अपनी माँ के नाँ के उत्ते सदका कर दिता, ताकि जितनी देर तक लोग इस्तेमाल करते रहनगे, खजूरां खाते रहनगे, बाप नूं कबर के अंदर सवाब पहुँचता रहेगा, माँ नूं कबर के अंदर सवाब पहुँचता रहेगा। फिर हज़रात मोहतरम हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आए, या रसूलल्लाह अब्बा काफर मरिया, लेकिन उन्होंने जान तो पहला एक हुक्म दे के गया, एक वसीयत करके गया, तो मैं उनके बारे सवाल करना चाहना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करो, सवाल की है? या रसूलल्लाह अब्बा
आस बिन वाइल काफर मरिया, लेकिन उन्हें जान तो पहला मैनू और मेरे भाई नूं, असीं दो भाई सां ते सानू दोवां नूं कोल बुलाया ते सानू दोवां नूं कोल बुला के क्या ए अमर तू भी 50 ऊँट कुरबान करने ने, ए हशाम तू भी 50 ऊँट कुरबान करने ने। यानी कि दोवां भाइयों नूं क्या जी तुसीं 50-50 ऊँट मेरे नां ते ज़बह करने ने। तो या रसूल अल्लाह मेरा जिहड़ा दूसरा भाई है वह काफर है, उन्हें अब्बे की वसीयत उत्ते अमल किया है और अब्बे के नां ते 50 ऊँट कुरबान कर दिते ने। तो लिहाजा मैं कशमकश के अंदर हाँ कि अब्बा काफर मरिया है, मुशरक मरिया है, तो मैं वहाँ मुसलमान, तो क्या मेरे वास्ते जायज़ है कि मैं अपने अब्बे वास्ते 50 ऊँट कुरबान कर दियाँ? तो नबी पाक सल्लम ने फरमाया, ए अमर अब्बा मरिया काफर, उनकी जगह ते तू 1000 ऊँट भी कुरबान कर दे, उन्होंने कख सवाब नहीं मिलना। हाँ लेकिन जदों अब्बा ईमान वाला दुनिया तो जाएगा, मुसलमान जाएगा, फरमाया ओ सदक तुम अनहु ओ हजज तुम अनहु, फरमाया उनके नां ते सदके कर अल्लाह सवाब देवेगा, उनके नां ते तू हज अदा कर अल्लाह उन्होंने सवाब देवेगा। लेकिन शर्त ये वे अब्बा ईमान वाला होना चाहिए। बेईमान नूं जितने मर्जी खरबा खर्च कर दो सवाब नहीं पहुँचना, लेकिन ईमान वाले नूं पहुँचेगा। और फिर हज़रात मोहतरम हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जो विसाल होया ना, तो नबी पाक सल्लम ने जनाजा पढ़ाया, तो नबी पाक सल्लम ने जनाजा पढ़ा के कबर के उत्ते ठहर गए। जिस वक्त कबर के उत्ते ठहरे ना, तो नबी पाक सल्लम ने तस्बीहां पढ़ियाँ। फिर नबी पाक सल्लम ने ना काफ़ी देर तक तकबीर यानी अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे। सहाबा कहते हैं असीं भी तस्बीह पढ़ते रहे, असीं भी तकबीर पढ़ते रहे। जो नबी पाक सल्लम तशरीफ लैके जान लगे ना, तो असां अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लम ए की वजह आपने उत्थे बैठ के तस्बीहां भी पढ़ियां ने, तकबीरां भी पढ़ियां ने, इनकी वजह की है? तो नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि तुहाडे भाई साद बिन मुआज़ दे उत्ते कबर थोड़ी जी तंग हो गई सी किसी वजह तो, क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज़ जिहड़े हुकूकुल इबाद ने ना, एक ऐसी चीज़ है कि जितनी देर तक बंदा मुआफ़ ना करे अल्लाह मुआफ़ नहीं करता है। इंसानी बतकाज़ा बशरियत को अमल हो गया होएगा। तो नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि तुहाडे भाई साद बिन मुआज़ दे उत्ते कबर थोड़ी जी तंग हो गई सी, तो लिहाजा मैं तस्बीहां पढ़ियां, तकबीरां पढ़ियां, जिक्र किया, अल्लाह ताला ने इस जिक्र की बरकत के नाल तुहाडी भाई की कबर नूं कुशादा फरमा छड़िया है। तो ये साले सवाब का शरी तरीका है, यानी कि तिलावत कुरान पाक करो, सदका तो खैरात करो उन्होंने नां दिते। लेकिन जिहड़ा साडे मुआशरे के अंदर काम चल पिया है ना, इस काम का शरीयत के नाल कोई ताल्लुक नहीं है। हुण वेखो घर अब्बा मरिया पिया, घर माँ मरी पई है, तो पुत्र कर्जे चुक चुक के खत्म दवा रहा है, तो दसो ये किंदा कसूर है? शरीयत का कसूर है या साडे मुआशरे का कसूर है? साडे मुआशरे का कसूर है। हुक्म की है, फोतगी हो गई है, खाना अजीज़ो अकारब पकान, जिहड़े करीबी लोग ने मुहल्ले वाले ये खाना पकान, लेकिन असी की कहना जिन्हें फलाना आएगा वो आके खाना पकाएगा जी, वो भी नहीं तो जनाब बाद दिन ताने देंदे ने, तेरे घर गए सानू तो दाल ही खवाई है, साढ़े घरों कट्टा पालना तू, तेनों मुर्गा खवाइए, जो तेरे घर गए सानू तो आलू पका के रख दिते ने। तो ये साडे मुआशरे दियां रस्मां ने। असी हिंदुआं ते सिखां विचों निकल के आ ते गए हैं, लेकिन उन्हां दे रस्मो रिवाज, उन्हां दे तरीकाकार साडे विचों नहीं गए हैं, उन्हां दीयां आदतां साडे विचों नहीं खत्म होईयां हैं। ठीक है, फिर जनाब 7 दिन हो गए ने तो 7 खाने पकाओ जी, 40 दिन हो गए ने जनाब, 40 तो हुण हुंदे कोई नहीं, लेकिन जिन्ना वस लगदा है ना वो जलील करके तो उन्हें खाने पकवाओ जी। यानी कि तरह तरह के नाल असी खुद ऐसियां रस्मां कटदे पे हैं, खुद ऐसे रिवाज कटदे पे हैं कि जिंदे दीन इस्लाम के नाल कोई ताल्लुक नहीं है। हुण जिहड़े दरबारां दे उत्ते मेले लगदे ने, ये कित्थों कड्ढिया इन्हां लोकां ने जी? ये इस्लाम के नाल इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। कि ये जी ढोल वजदा पिया, अल्लाह सोने ढोल का सवाब पीरां नूं दे जी, कबड्डी हो रही है, अल्लाह सोने कबड्डी का सवाब पीरां नूं दे। ये पहुँच सवाब नहीं, उल्टा गुनाह जाता है। यानी कि इन्हां लोगों ने, इस्लाम ने सिर्फ माड़ी जिन्नी इजाजत दी है। नबी पाक सल्लम ने फरमाया 3 अमल बंदे नूं मरन तो बाद फायदा देंदे ने। किन्ने अमल? 3 अमल। सब तो पहला अमल की है, फरमाया इल्म युंतफअ बिही, फरमाया बंदा आलमे दीन सी या दुनिया का इलम होवे इलम, वो इलम के जिस दे नाल लोग फायदा हासिल करते हैं, लोगों को नफा पहुँचता है, लोगों की तालीमो तरबियत का जरिया बनता है। ये नहीं कि लोगों ने इलम पढ़िया तो खुदा के मुनकर हो गए, इलम पढ़िया तो नबी की जनाब तज़ीम के मुनकर हो गए, इलम पढ़िया तो औलिया अल्लाह की बेअदबियां के अंदर आ गए, इलम पढ़िया तो जनाबे वाला बुजुर्गों के उत्ते तानो तशनी कर दिता। ऐसा इलम चाहे दीनी पढ़िया हो चाहे दुनियावी पढ़िया हो, ऐसा इलम फायदा नहीं देता है। इलम फायदा वो देता है चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, जिस दे नाल खुदा की मार्फत बंदे नूं मिल जाए, खुदा की पहचान नसीब हो जाए, बंदे नूं बंदा होंदा पता चल जाए, इंसान नूं इंसानियत का पता चल जाए।
फरमाया ऐसा इलम कि जिस दे नाल लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं नफ़ा पहुँचता है एक दूसरे को फायदा पहुँचाते हैं। फरमाया जितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह ताला उस्ताद नूं पढ़ाने वाले नूं कबर के अंदर सवाब अता फरमाता रहेगा। तो हज़रात दूसरा अमल फरमाया औ सदक़तुन जारिया, फरमाया बंदा मरन तो पहला ऐसा सदका करके गया, मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंदर कोई चीज़ लगवा दी है, हुण पक्खा चलता पाया, कोई मसीत का अपना तो कोई कौमी खजाना नहीं ना है, ये तुसां दोस्तां ने तावन किया है ना। तो असी बैठे हाँ नमाज पढ़ीए असी जनाब हवा लै रहे हैं इस किन्हां दे ने इस्तराहत महसूस करते पे हाँ। तो जितनी देर तक इनके थले बवांगे असी अल्लाह का जिक्र करांगे नमाज़ां पढ़ांगे, ये जिन्हें लगवाया जिन्हें तावन किया है अल्लाह ताला उन्होंने सवाब अता फरमांदा रहेगा। अगर दुनिया तो चला जाएगा तो अल्लाह उन्होंने कबर के अंदर इसका सवाब अता फरमांदा रहेगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ वालदुन सालिह यदउ लहु बी, फरमाया बंदा मरन तो पहला नेक औलाद छड़ के गया, चंगी औलाद छड़ के गया, या चंगे माँ प्यो छड़ के गया, चंगे रिश्तेदार छड़ के गया, बंदा चला गया दुनिया तो, ठीक है। नबी पाक सल्लम की हदीस मुबारक है बंदा क़यामत नूं उठेगा तो वेखेगा मैं तो गुनाहां दे पहाड़ लैके कबर के अंदर गया सा, लेकिन वेख्या मेरे गुनाह घट गए ने और नेकियां वाले आमाल जड़े ने वो ज़्यादा हो गए, नेकियां ज़्यादा हो गई ने। तो बंदा अर्ज करेगा अल्लाह सुने इहदी की वजह है, यकदम तब्दीली किस चीज़ दे नाल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाएगा बंदिया मरन तो पहला औलाद चंगी छड़ के गया से, मरन तो पहला औलाद चंगी, औलाद चंगी तो मुराद की है बाजार के अंदर आया छोटियां दे उत्ते शफकत की है, वड्डियां दा हया किया है, मस्जिद के अंदर आया नमाज पढ़ी है, या कोई कारोबार किया है तो हलाल किया है, या कोई भी काम किया है लोगों ने उसके अंदर नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो फिर मैं ऐसी औलाद फिर जो नमाज पढ़ती रही है उदों अपनी भी नमाज पढ़ी या तस्बीहां पढ़ियाँ तो क्या अल्लाह सोने जो कुछ जिक्र अज़कार किया इनका सवाब साडे बाप नूं दे दे, साडी माँ नूं दे दे। तो फिर मैं औलाद चंगी छड़ के गया है तेरे वास्ते बख्शिश दियाँ दुआवां करते रहे ने, लिहाजा उन्हां दा सिला अज मैं तेनों अता फरमा रहा हाँ। तो हज़रात मोहतरम ये चीज़ां ने दुआवां बंदे नूं जरूरत, दुआवां की जरूरत है। फल फ्रूट हम दुनिया नूं खवाने हाँ तो खवा के भी कहने बंदे जान के पता की कहते हैं ज्यादती बड़ी की यार इस बंदे सानू थोड़ा दिता दूसरिया बहुता दे दिता, या कोई लंगर पकाया खा के भी आने मिर्चा तेज ही नाई नहीं सोई ना सही सद्या, पैसे खर्चन के मारे जनाब इन्हों ने नाई नहीं सही सद्या है, ठीक है, या मिर्चा बहुतियाँ पा गए या लून घट पा गया, यानी कि असी तरह तरह के कोई ना कोई ऐब दुनियादार लोग कढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अपने वालिदैन वास्ते खुद सदका जारिया बनो बजाए किसी का। देखो ना थोड़े माँ बाप ने थोड़े माँ बाप के नाल मैं सका नहीं होना, तुसी खुद सके होना, तुसी खुद नहीं सके तो मैं थोड़े माँ बाप का कैमें सका हो सकना वा, ठीक है ना। सब तो पहला असी खुद अपने वालिदैन दे नाल सके बनीए, अपने वालिदैन वास्ते दुआवां करिए, जो तुसी दुआवां करोगे उदों साडियां दुआवां भी कबूल होणगियां। तो लिहाजा मरन तो पहला अपनी औलाद या कुछ आमाल ऐसे करके जाइए कि जिन्हां दा कबर के अंदर सानू फायदा पहुँचे। तो हज़रात मोहतरम कदों होएगा जो असी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके जावांगे, अपनी औलाद ने इस काबिल बना के जावांगे कि साडे मरन तो बाद वो खुद साडा जनाजा पढ़ा सकन या साडे वास्ते खुद दुआवां कर सकन। इंटरनेट का दौर हर चीज़ सामने आ जाती है, बाज़ ऐसियां तस्वीरां भी सामने आंदियां बंदा वेख के हैरान रह जाता है कि यार कैसे जाहल लोग ने। वो एक तस्वीर आई एक जनाब फिरौन की लाश के उत्ते खड़े होकर दुआवां करते पे ने, उन्हें म्यूजियम के अंदर रखी ना तो मिस्र के अंदर, तो उत्थे फिरौन की लाश के उत्ते खड़े होकर दुआवां करते पे ने, तो जुल्म की इंतहा नहीं हो गई है, ठीक है। हुण जनाबे वाला दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते पे सैरी या रफ्तारी के बहाने के नाल लोग ऐलान करते हैं। एक वीडियो आई सामने जी हजरात सैरी का टाइम खत्म हो गया, उन्हें एक मुंडा आया उन्हें कहा मौलवी साहब थोड़े वास्ते बकरा आया, उन्हें कहा अद्धा घंटा टाइम बद गया, ठीक है। यानी दीन इस्लाम का मजाक असी हर शायर नूं एक मजाक बना छड्डिया, ठीक है। तरावियां हो रही ने, तरावियां टाइम मजाक हो रहा, नमाज टाइम मजाक हो रहा, मस्जिद के अंदर मजाक हो रहा, यानी कि हर चीज़ नूं असी दीन इस्लाम नूं मजाक बना के रख छड्डिया। तो खुद दीन इस्लाम पढ़ना नहीं अगर कोई दस देंदा है तो उन्हें वारी कह देना लै मौलवियां सानू ला के रख दिता, ठीक है। जो बहुता ही आंदा तो मौलवियां ने खान का बहाना बनाया खत्मां नूं। यार तुहाडे खत्म की वजह तो असी किन्ने दिन रोटी खा लांगे, एक टाइम खा लांगे, दो टाइम खा लांगे, साडा किन्ना किन्ना घर के खा लांगे जी, मौलवियां नूं काहदी जरूरत है पखंड बनाने की। तो लिहाजा इसाले सवाब जायज़ है, लेकिन वो इसाले सवाब जो शरीयत मुताहरा के अंदर रह के किया जाए, जोड़ा शरीयत तो बाहर होवे वो इसाले सवाब जायज़ है। एक सहाबी रसूल आखिरी हदीस मुबारक है कि सहाबी रसूल ना दुनिया तो जान का वक्त आ गया, अरब के जोड़े लोग ने ना उन्होंने कोई ना कुछ कैफियत जाहिर हो जाती ने कि बंदे के विसाल का वक्त करीब आ गया। तो एक सहाबी के ना विसाल का वक्त करीब आया, उन्हें कहा यार रसूल मेरी इन्नी जायदाद है, यानी काफ़ी मालो दौलत वाले सन और मेरिया बेटियां ने बेटा कोई नहीं है, तो लिहाजा मैं चाहना बेटियां की तो शादी कर दी है, मैं चाहना वा कि जिन्नी मेरी जायदाद है मैं सारी दी सारी सदका कर दिया। नबी पाक ने फरमाया ये जायज़ नहीं है, हालांकि जायज़ होना चाहिए, बंदा खुद मालक है,
मिसाल मेरा हुण 100 रुपया या 1000 रुपया, मैं उनका खुद मालक हाँ। तुसीं कौन होंदे मैनूं कहण वाले जी तुसीं 50 रुपये खर्च कर दिओ, 50 कोर रख लो, या 500 कर लो तो 500 कोर रख लो, तुसीं कौन होंदे कहण वाले। लेकिन नबी पाक सल्लम ने फरमाया ये जायज़ नहीं है। अपने पिछलियां का ख्याल रख, अपने पिछलियां का, मगर भरा छड्ड के जा रहे हैं, भतीजे छड्ड के जा रहे हैं, को बाप छड्ड के जा रहे हैं, उनका ख्याल रख। पूरी दौलत नहीं सदका करनी है, नीयत तेरी नूं अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन सारी जायदाद सदका नहीं करके जानी है। लिहाजा अद्धा माल खर्च कर लै तो अद्धा अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर तकसीम कर लै, उन्होंने ख्याल रख। तो लिहाजा ये बेहतरीन सदका होएगा, ये बेहतरीन इसाले सवाब होएगा। तो अपने तरीक़ाकार नूं बेहतर करिए, बजाए असी जनाबे वाला लोगों के तानियां दे उत्ते आन की बजाय असी अपने आप दुरुस्त करिए। क्यों साडे एक अमल की वजह तो लोग साडे उत्ते उंगली नहीं उठाते हैं, दीन इस्लाम के उत्ते उंगली उठाते हैं। अज लोग मिसाल के तौर पर लोगों ने दीन इस्लाम नूं गल करनी होवे ना, तो लोग इस्लाम का नाम नहीं लेंदे, मौलवी का नाम लेंदे ने। इस तरह साडे एक अमल की वजह तो लोग कहते सुन्नियां ने पखंड बनाया, खान का बहाना बनाया, असल अटैक वो इस्लाम से करना चाह रहे हैं। तो इस्लाम ने किसी अमल में जायज़ रखा तो उनकी कुछ ना कुछ हद ने, कुछ हदूदो कयूद ने। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और